हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे व्लॉग में। और इस बार हमने फैमिली ट्रिप बनाई थी उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड आप कई माध्यमों से जा सकते हैं, जैसे कि ट्रेन, बस या फिर प्लेन। सो हमने ट्रेन को चूज़ किया था और हमारा पहला स्टॉपेज होने वाला था हरिद्वार। हरिद्वार में हम पहुंच गए थे और काफ़ी अच्छा सुंदर सा स्टेशन है। स्टेशन के पास में ही हमने अपना स्टे बुक किया था, जो कि था लीला यात्री भवन। काफ़ी साफ़ सुथरी जगह है। 5 लोगों के हिसाब से हमने 2 रूम बुक किए थे। एक था 3 पर्सन रूम और दूसरा 2 पर्सन रूम। सो ये 2 पर्सन रूम है एंड ये 3 पर्सन रूम है जिसमें हमारी फैमिली ने स्टे किया था। अपने होटल में थोड़ा सा आराम करने के बाद हम बढ़ चले थे मनसा देवी की ओर। मनसा देवी हमारे होटल से पास में ही था और मनसा देवी के लिए आपको थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ सकती है। तो मनसा देवी जाने के लिए आप 2 रास्तों का उपयोग कर सकते हैं। एक है सामने का रास्ता, जिसमें ऑटो या रिक्शा आपको पहले ही रुकवा देता है, तो थोड़ा सा उसमें ज़्यादा चलना पड़ सकता है। एंड एक है पीछे का रास्ता, जो हमने चूज़ किया था। और पीछे के रास्ते में आपको थोड़े सी दुकानें दिख सकती हैं, जिससे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये है मनसा देवी का रोपवे का एरिया और ये एक वेटिंग एरिया है, जहाँ पे आपको 1 से 3 घंटे का इंतज़ार करना पड़ सकता है। आप अगर चाहें तो मनसा देवी की चढ़ाई पैदल भी कर सकते हैं। रोपवे कोई मैंडेटरी नहीं है, बट हम लोगों ने रोपवे का इस्तेमाल किया। और आप 2 घंटे के इंतज़ार के बाद हम बढ़ चले थे अपनी ट्रॉली की तरफ। इस रोपवे की ट्रॉली में एक बार में सिर्फ 4 व्यक्ति ही सफ़र कर सकते हैं। और जब आप रोपवे से मनसा देवी मंदिर की ओर जाते हैं तो आपको बहुत ही खूबसूरत दृश्य रास्ते में देखने को मिलते हैं। सो हम आ गए थे मनसा देवी टेम्पल के अंदर और यहाँ पे भी आपको छोटी छोटी सी दुकानें देखने को मिल सकती हैं, जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। वहाँ पे अपने जूते चप्पल जमा करवा सकते हैं। इस एरिया में भी काफ़ी भीड़ रहती है। हम मंदिर में पहुँचने ही वाले हैं। और ये है वहाँ का मेन मंदिर, जहाँ के आप दर्शन आप कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ोटो और वीडियो मना था, तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि मैं आपको दृश्य दिखा सकूँ। और इसी के साथ हम उतर चले थे नीचे की ओर। नीचे जाते हुए भी काफ़ी अच्छे नज़ारे आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर सामने के रास्ते से ही हमने वहाँ की अपर रोड का इस्तेमाल किया। इस अपर रोड पे आप किसी भी तरह के वाहन को नहीं ले जा सकते। जो वहाँ पे पहले से ही रिक्शे चलते हैं, उन्हीं का उपयोग आप कर सकते हैं। ये अपर वे हमें हर की पौड़ी की ओर लेके जाएगा। हर की पौड़ी जाते हुए आपको काफ़ी सारी दुकानें दिखती हैं। काफ़ी भीड़ रहती है इस सड़क पर भी। तो थोड़ा सा चलने के बाद हम हर की पौड़ी पहुंच चुके हैं। और हर की पौड़ी बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही फेमस जगह है। अगर आप हरिद्वार जा रहे हैं तो यहाँ पे ज़रूर जाइए। हर की पौड़ी में स्नान करने की बहुत बहुत महत्व माना जाता है। हरिद्वार की हर की पौड़ी पर हर 4 साल में एक कुंभ भी लगता है। हम थोड़ा सा लेट हो गए थे यहाँ की शाम की आरती के लिए, बट उसके बाद भी हमने सोचा कि यहाँ के कुछ नज़ारे लिए जाएं। कुछ दृश्य बहुत ही अच्छे लग रहे थे, जैसे कि गंगा जी का बहता हुआ जल और श्रद्धालु यहाँ पे स्नान कर रहे थे, जो कि बहुत ही एक सुंदर दृश्य था। हमने भी स्नान करने का सोचा था, मगर थोड़ा सा हम लेट थे, थोड़ी रात हो रही थी, तो हमने सोचा कि हम आज नहीं नहाएंगे उस रात में। अगले दिन का हमने प्लान किया। बट उसके बाद भी हमने आसपास के नज़ारे लिए। गंगा जी के शीतल जल में अपने पाँव को धोया। बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत ही एकदम हमारे पूरे दिन की थकान उतर गई थी, जो भी हमने ट्रेन में जितनी भी थकान हुई थी।
यहाँ पे स्नान का काफ़ी अच्छा सिस्टम बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि रेलिंग्स लगाई गई हैं। रेलिंग के पीछे ही आप स्नान करिए। अगर आपको तैरना आता भी है उसके बाद भी मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप रेलिंग के पीछे ही रहिए, क्योंकि यहाँ पर गंगा का बहाव बहुत ही तेज़ होता है। और हमने भी अपने पैरों को थोड़ा सा धोया और सारी पूरे दिन की थकान हमारी उतर गई। इसके बाद ही हम निकल चले थे अपने होटल की तरफ और बीच में हमें ये झांकियाँ दिखी, तो उससे हमें पता चला कि उसी दिन गंगा जी का जन्मदिन भी है। और इसी के साथ हमने हरिद्वार में अपना डे 2 स्टार्ट किया। चूँकि हम रात में नहीं नहा पाए थे हर की पौड़ी पे, इसीलिए हमने प्लान किया था कि हम अगले दिन स्नान करेंगे, जो कि हम सुबह सुबह ही पहुँच गए। हर की पौड़ी का दिन का दृश्य भी बहुत ही सुंदर होता है। इस एरिया को भीमगौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारी फैमिली स्नान करते हुए, बहुत ही शीतल जल था, बहुत ही अच्छा लगता है स्नान करके। और यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ होती है, बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे स्नान करने आते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्नान करने की बहुत ही मान्यता है। तो अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पे आप स्नान ज़रूर करिए। स्नान के बाद ही हम तैयार हो चुके थे। हमने प्लान किया था कि हम यहाँ के अन्य मंदिरों का भी दर्शन करेंगे। हम निकल चुके थे अपने पहले मंदिर की तरफ, जो कि था दक्षेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर के बारे में कथाएं हैं कि यहाँ पे शिव जी की पत्नी माता सती ने अपना देह त्याग किया था, और जिससे कि शिव जी काफ़ी क्रोधित होते हुए थे, बहुत ही गुस्सा हो उठे थे, और उनके अवशेषों को लेके उन्होंने भ्रमण किया था। जहाँ जहाँ भी सती जी के अवशेष गिरे थे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। इस मंदिर में भी कैमरा ले जाना मना था, बट मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की कि मैं आपको दिखा सकूं। इस मंदिर का आर्किटेक्चर भी बहुत अच्छा लगता है। जब आप मंदिर परिसर में होते हैं तो बहुत ही सुंदर आपको लगता है, बहुत ही शांत जगह है, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ भी अगर आप हरिद्वार जा रहे हैं तो इस प्लेस को आप विज़िट कर सकते हैं। दर्शन के बाद इनका एक प्राइवेट अपना घाट भी है इस मंदिर का, जो कि हमने सोचा कि हम वहाँ पे भी विज़िट करेंगे। लग के ही है, मंदिर से लग के ही है। और यहाँ पे भी मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप रेलिंग के अंदर ही नहाइए, बाहर मत जाइए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बहाव है गंगा का। और दक्षेश्वर मंदिर के पास में ही एक शीतला माता मंदिर भी है। जो भी श्रद्धालु दक्षेश्वर महादेव मंदिर जाते हैं वो शीतला माता मंदिर भी ज़रूर ही जाते हैं। और यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पे सती माँ का जन्म हुआ था, इसलिए ये जगह बहुत फेमस है। और फिर हम निकल चुके थे अपने अगले आश्रम की तरफ, जो कि था पायलट बाबा का आश्रम। और ये पायलट बाबा का आश्रम भी बहुत ही फेमस है हरिद्वार में। यहाँ पे हिंदू धर्म की कई सारे इतिहास दिखाए गए हैं, दर्शाए गए हैं अलग अलग कलाकृतियों के माध्यम से। अगर आप हरिद्वार जा रहे हैं तो इस फेमस पायलट बाबा के आश्रम में ज़रूर जाइए। इस आश्रम के अंदर छोटे छोटे से अन्य मंदिर भी बने हुए हैं अलग अलग भगवान के। और यही है फेमस पायलट बाबा, जिनको ये आश्रम समर्पित है।
इसके साथ ही हम चले थे अन्य कलाकृतियाँ भी देखने। यहाँ पर कृष्ण जी को एक ग्वाले के रूप में दर्शाया गया है। बहुत ही सुंदर दृश्य है। यहाँ पे महाभारत का एक ही फेमस दृश्य दिखाया गया है, जिसमें पीछे अर्जुन है और आगे श्री कृष्ण एज अ सारथी हैं। यहाँ पे अन्य देवता भगवान विष्णु के साथ वार्तालाप करते हुए। यहाँ पे विष्णु जी के 10 अवतारों को दर्शाया गया है। ये नंदी जी की एक बहुत ही बड़ी मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है, और साथ ही महादेव की भी बहुत ही बड़ी मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है, जिसके जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। फिर हम निकल चुके थे पतंजलि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। हमने सोचा था कि ये एक आश्रम है और ये काफ़ी दूर भी है हरिद्वार से, करीब 25 से 30 किलोमीटर पर। अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, बट ये भी एक काफ़ी अच्छी जगह है, बाबा रामदेव के द्वारा निर्मित की हुई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बना हुआ है, जहाँ पे आप पतंजलि के प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं। हरिद्वार में पूरे दिन भ्रमण करने के बाद हम काफ़ी थक गए थे, तो हमने सोचा कि अपने पास के ये घाट में हम थोड़ा सा विश्राम करेंगे। ये है गणेश घाट, और हमने एक अच्छी शाम व्यतीत की यहाँ पर। ये है गणेश घाट के आसपास का एरिया, जो कि बहुत अच्छा लगता है। और इसी के साथ हमने अपने हरिद्वार का दिन पूर्ण किया। सो गाइस, इसी के साथ हमने स्टार्ट किया अपना डे 3, जिसमें हम निकल चुके थे हरि की नगरी से ऋषियों के धाम, और जिसको ऋषिकेश कहते हैं। और ये है रास्ते का दृश्य। बहुत ही सुंदर दृश्य होता है जब आप हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर बढ़ते हैं। और हम ऋषिकेश में पहुंच चुके हैं। सो गाइस, ये हम पहुंच गए हैं गंगा जी के किनारे, और आप चाहे तो गंगा जी के इस पार भी रुक सकते हैं। यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे होटल्स एंड आश्रम वगैरह मिल जाते हैं, बट हमने गंगा पार दूसरी साइड अपना आश्रम बुक किया हुआ था। उस साइड होटल्स भी हैं, तो आप चाहें तो होटल्स भी बुक कर सकते हैं। और उस गंगा जी के उस पास जाने के लिए आपको 3 रास्ते मिलते हैं। एक तो आप राम झूले से जा सकते हैं, दूसरा आप जानकी झूले से जा सकते हैं, और ये
40 रुपये में आपको नाव भी इस पार से उस पार करवाती हैं। सो आप जैसा चाहे वैसा ऑप्शन ले सकते हैं। और ये है हमारा आश्रम, जो कि था लक्ष्मी नारायण, जो कि एक स्वर्ग आश्रम का ही एक पार्ट है। बहुत ही शांत जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है। अगर आप जाते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको भी ले सकते हैं। हर तरह के ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको, एसी रूम से लेके और नॉर्मल रूम्स भी हैं इनके पास। सो हर तरह के बजट के लिए आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। बट हमने एसी रूम बुक किया था, हमें कंफर्ट चाहिए था, तो एसी से अच्छा कंफर्ट गर्मियों में कुछ नहीं हो सकता। और रूम में आप देख सकते हैं ये आपको देते हैं 2 कुर्सियाँ, 1 मेज, बहुत ही नीट एंड क्लीन वॉशरूम, बहुत ही नीट एंड क्लीन रूम भी। साथ ही में ये आपको मिलता है एक अटैच किचन, जिसको आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। और लक्ष्मी नारायण स्वर्ग आश्रम के जस्ट सामने ही आपको ये सुंदर सा दृश्य देखने को मिलता है घाटों का। इसके साथ ही हम निकल चले थे आसपास का एरिया एक्सप्लोर करने के लिए। तो हमारे आश्रम से पास में ही एक दूसरा आश्रम भी है, जो कि बहुत ही फेमस है ऋषिकेश में, और वो है परमार्थ आश्रम, जहाँ पे आए दिन सेलिब्रिटीज़ भी आते रहते हैं। और यहाँ पे शाम को बहुत ही अच्छी आरती होती है। तो अगर आप ऋषिकेश जाते हैं तो आप परमार्थ आश्रम की आरती में ज़रूर सम्मिलित हुइए। अगर आप परमार्थ आश्रम में अपना स्टे बुक करना चाहते हैं तो आप ईमेल के थ्रू कर सकते हैं। इसके साथ ही हम परमार्थ आश्रम के अंदर का एरिया भी एक्सप्लोर करने निकल चुके थे। और बहुत ही सुंदर ये आश्रम बना हुआ है। लोग भजन किया करते हैं और बहुत ही शांति होती है। यहाँ आप बैठ सकते हैं कुछ देर सुकून में। परमार्थ आश्रम के अंदर ये छोटे छोटे से आप देख सकते हैं कि मंदिर बने हुए हैं। परमार्थ आश्रम की एक अपनी प्राइवेट कैंटीन भी है, जहाँ पे बहुत ही स्वादिष्ट भोजन मिलता है। और ये यहाँ का ऋषिकेश का बहुत ही फेमस चोटी वाला रेस्टोरेंट था। इसके साथ ही हम निकल चुके थे परमार्थ की आरती अटेंड करने के लिए। तो अगर आप परमार्थ जा रहे हैं तो आप बहुत ही पहले पहुँच जाइए, 5 साढ़े 5 के आसपास। तो आपको बैठने की जगह मिल सकती है अपनी मनचाही। अदरवाइज़ काफ़ी भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा रश होता है। सो हम जिस दिन गए थे उसी दिन अमित शाह जी की पत्नी और सुपुत्र भी वहाँ पे आरती देखने आए हुए थे। द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। सो गाइस, इसी के साथ हमने अपना ऋषिकेश में डे 4 स्टार्ट किया।
और डे 4 में हमारा प्लान था कि हम राम झूले के कुछ दृश्य देखेंगे और साथ ही में वहाँ का बहुत ही फेमस नीर झरना जाएंगे। और ये हम कुछ दृश्य लेते हुए राम झूला पर से बहुत ही सुंदर दृश्य मिलता है आपको पहाड़ों और गंगा जी का। तो ये हम नीर झरने की ओर जाते हुए, और बहुत ही अच्छा रास्ता है, थोड़ा सा ख़तरनाक टाइप है। नीर झरने के लिए आप टैक्सी भी कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट गाड़ी से भी जा सकते हैं। सो गाइस, हम नीर झरना पहुँच गए हैं और ये नीर झरने का सबसे निचला स्थल है। सो अगर आपके पेरेंट्स हैं जो चढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते तो उनके लिए ये बहुत ही कन्वीनियंट है, तो वो यहाँ पर भी स्नान कर सकते हैं। और ये हम निकल चले थे बाकी के स्थल एक्सप्लोर करने के लिए। सो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रास्ते नहीं मिलेंगे, सीढ़ियाँ भी नहीं हैं अच्छे से, तो आपको थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी पड़ सकती है। और ये हम चौथे स्थल पर हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा पानी निचले स्थल से काफ़ी साफ़ है, बहुत ज़्यादा गाइस गहरा नहीं होता है, घुटने तक ही पानी रहता है, बट पानी काफ़ी ठंडा होता है, तो आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो हमने यहीं पर एंजॉय किया। और ऊपर भी कई सारे स्थल थे इसके ऊपर, बट हम वहाँ पे नहीं जा पाए। सो हमने सोचा कि यहीं पे हम फ़न कर सकते हैं। और हम ये नीचे की ओर उतरते हुए, सो आप देख सकते हैं रास्ता काफ़ी ऊबड़ खाबड़ टूटा हुआ भी है। सो आप यहाँ पे बहुत ही केयरफुल रहिए अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो। और ये हमारा छोटा सा मीटअप हुआ हमारे रिलेटिव से। इसके साथ ही हम निकल चुके थे कुछ पेट पूजा करने के लिए, और ये बहुत ही फेमस वहाँ का राजस्थानी मिष्ठान भंडार। और यहाँ पे नाश्ता करने के बाद हम वहाँ से पास में ही आप त्रिवेणी घाट भी है जो कि वहाँ बहुत फेमस है, तो अगर आप अटेंड करना चाहें तो यहाँ की आरती भी अटेंड कर सकते हैं। यहाँ की आरती भी बहुत ही अच्छी होती है। एंड गाइस, मुझे पर्सनली बाकी सभी घाटों से ये घाट बहुत ही अच्छा लगा था। यहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर था। गाइस, इसी के साथ हमने स्टार्ट किया अपना डे 5। तो सबसे पहले हमने स्कूटी रेंट की और हम निकल चुके थे वहाँ के बहुत ही फेमस भूतनाथ मंदिर की तरफ। सो भूतनाथ मंदिर हमारा आश्रम से 1 से 2 किलोमीटर के आसपास ही था, और थोड़ी सी चढ़ाई आपको करनी पड़ सकती है। इस मंदिर में बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा चढ़ना पड़ेगा। तो हमने भी चढ़ाई अपनी स्टार्ट करी सीढ़ियों से, और हम ऊपर की ओर बढ़ते हुए हमें कुछ तल बाद ही बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिला। सो हमने ये इसी तल तक आने का सोचा,
और इस जब आप यहाँ ऊपर आते हैं तो बहुत ही अच्छी हवाएं, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं आपको लग रही होती हैं। और यहाँ से ऋषिकेश का एक बहुत ही अच्छा दृश्य देखने को मिलता है। पूरा आपको शहर देखने को मिलेगा लगभग यहाँ से, और गंगा जी का बहुत ही अच्छा एक व्यू मिलता है आपको यहाँ से। इसके बाद हम पहुँच गए थे यहाँ के बहुत ही फेमस 84 कुटिया, जो कि एक पुराने ज़माने में एक आश्रम हुआ करता था। और इसी आश्रम में एक बहुत ही फेमस बीटल्स बैंड ने कुछ समय व्यतीत किया था। सो ये आश्रम बीटल्स आश्रम के नाम से भी फेमस है। और इस वक्त ये एक इनएक्टिव आश्रम है जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में है। सो इसे कुटिया 84 कुटिया इसलिए कहते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह की मजबूत कुटिया बनी हुई हैं जिसमें पुराने ज़माने में ऋषि मुनि यहाँ पर अपना कुछ समय व्यतीत करते थे और यहाँ पे मेडिटेशन करते थे। ये आश्रम काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे काफ़ी एरिया है एक्सप्लोर करने के लिए। और मैं आपको एक कुटिया के अंदर लेकर चलता हूँ। सो यहाँ पे एक वॉशरूम है और साथ ही में एक रूम भी बना हुआ है, और इसके सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ हैं। और यहाँ शांति में हमने भी कुछ समय व्यतीत किया। ये इन कुटियों के सामने आप देख सकते हैं बाद में बनी हुई इमारत एकदम जर्जर हो गई है और वो कुटिया अभी भी उसी तरह से मजबूती से खड़ी हुई है। सो ये दर्शाता है कि पुराने ज़माने के आर्किटेक्ट कितने अच्छे होते थे। और इन कुटिया से लगा हुआ ही आप घाट है, जो कि जो भी ऋषि मुनि यहाँ पर रहा करते थे, तपस्या करा करते थे, वो घाट से पानी लाते थे और अपना जीवन यापन किया करते थे। सो गाइस, इसी के बाद हम पहुंच गए थे वहाँ के बहुत ही फेमस गोवा बीच पे, और इस जगह को मुनि की रेती भी कहते हैं। और यहाँ पर भी एक बहुत ही फेमस मुनि ने तपस्या करी थी, और इस जगह पर आपको रेत देखने को मिल सकती है। सो यह एरिया राम झूले से पास में ही है और बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचाने भी बहुत लोग आते हैं। सो हमने भी एक छोटा सा फ़ोटो शूट करवाया था, जो कि आप हमारे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। सो गाइस, इसी के साथ हमने स्टार्ट किया अपना डे 6, और इसमें हमने सोचा था कि हम राफ्टिंग करेंगे। सो हमें शिवपुरी से राम झूला का राफ्टिंग करना था, जो कि अराउंड 16 किलोमीटर का पाथ है। और ये हम निकल चुके थे राफ्टिंग के लिए अपने पहले इस स्टॉपेज की ओर, जो कि था शिवपुरी।
और शिवपुरी जाते हुए भी आपको बहुत ही अच्छा दृश्य देखने को मिलता है, कई सारे पहाड़ देखने को मिलते हैं, गंगा जी का भी एक बहुत ही अच्छा दृश्य आपको देखने को मिलता है। और ये हम पहुंच चुके थे शिवपुरी में। सो ये आप व्यू देख सकते हैं शिवपुरी से, कितना ही अच्छा लगता है। गंगा जी ऊपर से बह के आ रही हैं और राम झूले की तरफ जा रही हैं। हम बहुत ही एक्साइटेड थे ये, क्योंकि ये हम सभी का पहला राफ्टिंग एक्सपीरियंस था। सो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलो गंगे मैया की, गंगे मैया की, गंगे मैया की। गाइस वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम शिवपुरी एंड गोइंग टिल राम झूला, ठीक है। और अच्छे से करना है सब चीजें। पहला रैपिड है सामने, इसका नाम है रिटर्न टू सेंटर। बोलो जेतापुरी माता की। चलिए ट्राई टू पैडल फॉरवर्ड, फॉरवर्ड एवरीवन। एक साथ, एक साथ, एक साथ, एक साथ। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, एक साथ। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, एक साथ। बैक ले। स्टॉप। कैसा रहा? कैमरे में देख के जोर से बोल दो गंगे मैया की, गंगे मैया की, गंगे मैया की। हिप हिप, हिप हिप। स्टॉप स्टॉप गाइस, रिलैक्स। गंगे मैया की। आनंद आ रहा है? हाँ जी सर, मजा आ रहा है? बहुत बहुत मजा। जो बोला वो समझ आया आप लोगों को, है ना? जो बोला वो समझ आया ना? ओके, देखिए सब लोग इधर। गाइस, नाउ वी आर गोइंग फॉर द फर्स्ट मेजर रैपिड एंड दिस इज कॉल्ड रोलर कोस्टर। क्या बोलते हैं? हाँ, लंबा रैपिड है, डट के पैडल करना है। बोलो गंगे मैया की, गंगे मैया की, गंगे मैया की। चलिए फॉरवर्ड, एक साथ खींच के लो। एक साथ, एक साथ खींच के लो। एक साथ पूरा पुल करो, स्ट्रॉन्ग। बैक लियो अभी नहीं, अब ले। चलाओ चलाओ चलाओ, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, इधर लगाओ। फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, बैक ले। भाई बहुत तूफान हो रहा। फॉरवर्ड चलाओ मेरे भाई रवि। फॉरवर्ड फॉरवर्ड, एक साथ, एक साथ, एक साथ। फॉरवर्ड, एक साथ चलाइए चलाइए, कम ऑन। सारे मिलके पुल करो एक साथ, एक साथ। चलाओ चलाओ। ओके स्टॉप। देखेंगे कैमरे पे कैसा रहा। बोलो गंगे मैया की, गंगे मैया की, गंगे मैया की। तो गाइस वी हैव डन आवर फर्स्ट मेजर रैपिड। मजा आया सब लोगों को? इधर ओके टीम, तो अगले रैपिड की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि है डैडी ऑफ द रैपिड्स एंड दिस इज कॉल्ड गोल्फ कोर्स। इस नदी का, इस स्ट्रेच का सबसे स्ट्रॉन्ग रैपिड इसे ही माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टॉपल फॉल आउट होता है राफ्ट यहाँ पर। अच्छे से पैडल करना है, गेट डाउन का ध्यान रखेगा सब लोग। अपनी पैडल की ब्लेड मेरे पैडल की ब्लेड के ऊपर रखेंगे और इसको 1 टाइम बाउंस करेंगे। गंगे
मैया की बोलो नीलकंठ महादेव की। चलिए फॉरवर्ड, लेट्स गो टुगेदर। फॉरवर्ड फॉरवर्ड, तेज चलाओ, तेज चलाओ एक साथ। बैक ले लो, पूरा बैक ले लो। फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, एक साथ चलाओ चलाओ एक साथ। बैक लो, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, एक साथ चलाओ, फॉरवर्ड चलाओ दोस्तों। बैक ले, पूरा बैक ले, पूरा बैक ले। फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड, एक साथ एक साथ। ओके स्टॉप, देखो कैमरे पे कैसा रहा। गंगा मैया की। ओके स्टॉप, रिलैक्स टीम। अगला रैपिड है सामने हमारे, इसका नाम है कैश फ्लो। इस रैपिड में सब लोग खड़े होकर चलेंगे। ओके स्टॉप, खड़े हो जाओ सारे, फटाक से पैडल लगाओ, पहले पैडल से बैलेंस बनाओ। हाँ गुड, देखो इधर कैमरे पे। नाउ मेक सम नॉइज। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बोलो गंगा मैया की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। ये खड़े हो जाओ, ये सीधी कर ड्रा लगा। Take your positions. Forward again. Forward. Together. All together. Back लो. Okay, stop. तो कैसा रहा यहाँ तक का सफर? मजा आया? बोलो गंगे मैया की। ओके गाइस, फाइनल रैपिड है, बोलो गंगे मैया की। और रैपिड हमारे पास हिल टर्न, चलाएंगे फॉरवर्ड। तेज चलाओ, तेज, तब मजा आएगा। तेज तेज तेज, हाँ एक साथ, तेज तेज। ये कम ऑन, ये तेज चलाओ, तेज 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 तेज। ओके स्टॉप, लुक एट हियर। सो ओवर रैपिड जर्नी इनफ यार, मजा आया। चलो चिड़िमिड़ी धूम धड़ाका, चिड़िमिड़ी धूम धड़ाका, चिड़िमिड़ी धूम धड़ाका। बोलो गंगे मैया की। सो गाइस, इसके साथ ही हमने स्टार्ट किया अपना डे 7 और इसमें हम जाने वाले थे ऋषिकेश से देहरादून की तरफ। और ये जब आप जाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत रास्ते भी आपको देखने को मिलते हैं। और हम पहुंच गए थे अपने पहले स्टॉपेज FRI, जो कि वहाँ का बहुत ही फेमस है और यहाँ पे कई सारी फिल्म्स की शूटिंग भी हो चुकी हैं, बॉलीवुड फिल्म्स की। सो ये बहुत ही एक साफ़ सुथरा और बहुत ही अच्छा एरिया है यहाँ का।
सो FRI के बाद हम निकल चुके थे अपने अगले स्टॉपेज की ओर, जो कि था टपकेश्वर महादेव मंदिर। वहाँ का बहुत ही फेमस है और रास्ते में आप देख सकते हैं कितनी सुंदर कलाकृतियाँ यहाँ पे देहरादून की दीवारों पर बनाई गई हैं। तो ये हम पहुँच गए हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर और ये मंदिर भी काफ़ी सुंदर है। सो थोड़ा सा नीचे की तरफ बना हुआ है, जिसके लिए जहाँ पहुँचने के लिए कई सारी सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं। सो हमने भी स्टार्ट कर दिया था सीढ़ियाँ उतरना। और इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पर जो शिवलिंग है उसका पानी के बूंदों से अभिषेक हमेशा हुआ करता है, इसीलिए इसे टपकेश्वर महादेव मंदिर कहते हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के बाद अब हम निकल चुके थे अपने अगले स्टॉपेज की तरफ, जो कि था वहाँ का बहुत ही फेमस सहस्त्रधारा। और हमने काफ़ी सुना था सहस्त्रधारा के बारे में। वहाँ पे जब आप जाएंगे तो बीच का जो रास्ता है वो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर रास्ता है। सो थोड़ा सा ड्राइव ज़्यादा था, बट हम काफ़ी एक्साइटेड थे सहस्त्रधारा जाने के लिए। जब हम सहस्त्रधारा गए थे उन दिनों भारत और पाकिस्तान में थोड़ा सा लड़ाई वाले माहौल थे, तो लोगों ने वहाँ पे इस तरह से विरोध किया हुआ था। और ये हम पहुँच गए थे सहस्त्रधारा, जो कि वहाँ पर देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत सारा पानी बह रहा होता है, काफ़ी ऊंचाई से आ रहा है और आप देख सकते हैं कि लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर भी। सहस्त्रधारा के बारे में कहते हैं कि इसका पानी ऊपर जड़ी बूटियों से आया हुआ पानी है, जो कि बोला जाता है कि गंधक का पानी है और इससे चर्म रोगों से भी निजात पाया जा सकता है। लेकिन वहाँ पर पानी काफ़ी गंदा लग रहा था। सो अगर आप चाहें तो आप साफ़ पानी के लिए और ऊंचाई पर भी जा सकते हैं। सहस्त्रधारा में स्नान करने के बाद अब हम निकल चुके थे मसूरी की तरफ, जो कि देहरादून से काफ़ी ऊंचाई पर है और देहरादून रेलवे स्टेशन पे है। तो अगर आप चाहें तो देहरादून रेलवे स्टेशन भी आ सकते हैं, अदरवाइज़ हमारा रास्ता भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि वाया हम ऋषिकेश आए थे। और मसूरी जाने के लिए आपको टैक्सी या फिर अपने खुद के वाहन से भी जा सकते हैं। सो ये हम रुके थे कुछ वहाँ पे नाश्ता पानी करने के लिए और काफ़ी अच्छे होटल्स और खाने पीने के रेस्टोरेंट्स वगैरह आपको मिल जाते हैं और बहुत ही सुंदर रास्ता होता है जब आप ऊंचाई पे जा रहे होते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सनसेट लग रहा है, बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है जब आप देहरादून से मसूरी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये हम मसूरी पहुंच चुके थे और मसूरी में हमारा सिर्फ एक रात का ही स्टे था। सो हमने होटल बुक किया और अपना सामान वहाँ पे रखने के बाद हमने अपने होटल से ही बहुत ही अच्छे देहरादून सिटी के नज़ारे लिए यहाँ से। फिर हम निकल चुके थे वहाँ का बहुत ही फेमस मॉल रोड कवर करने के लिए और आप देख सकते हैं कितना अच्छा मॉल रोड है यहाँ पर और काफ़ी भीड़ रहती है, काफ़ी रश वाला एरिया रहता है। कई सारी दुकानें आपको मिल जाती हैं, कपड़ों से लेके खाने पीने
और ड्रिंक्स वगैरह तक की, तो आप अपने हिसाब से एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर। सो हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे थे मॉल रोड के कपड़े और फूड। सो गाइस, इसी के साथ हमने अपना डे 8 स्टार्ट किया और हमने बुक किया था होटल गुलमर्ग, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अच्छी पार्किंग की सुविधा हमें मिल रही थी और अपने होटल से आप देख सकते हैं कि नज़ारे हमें बहुत ही अच्छे मिल रहे थे। और सुबह के साथ ही हम निकल चुके थे मसूरी का मॉल रोड कवर करने के लिए। सो ये हम मॉल रोड पे हैं और वहाँ के नज़ारे भी बहुत अच्छे हमें मिल रहे हैं। मसूरी में मॉल रोड कवर करने के बाद अब हम निकल चुके थे अटल उद्यान की तरफ, जिसको वहाँ का कंपनी गार्डन भी कहते हैं। और ये एक बोटानिकल गार्डन है। यहाँ पे आपको छोटी छोटी शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। सो मेनली ये जाना जाता है यहाँ की फूलों के लिए। कई तरह के पौधे और कई तरह के फूल यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। सो ये बहुत ही एक सुंदर जगह है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। ये जो नज़ारा है ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो अगर आप मसूरी जा रहे हैं तो कंपनी गार्डन को ज़रूर कवर कीजिए।
मसूरी का कंपनी गार्डन कवर करने के बाद अब हम निकल चुके थे मसूरी के बहुत ही फेमस केम्प्टी फॉल्स की तरफ, जो कि वहाँ से काफ़ी दूरी था और थोड़ा सा आउटर में पड़ता है। तो बट आपको नज़ारे बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पहाड़ों का बहुत अच्छा नज़ारा आ रहा है। सो गाइस, केम्प्टी फॉल भी थोड़ा सा नीचाई की तरफ है, जहाँ से आप सीढ़ियों से भी जा सकते हैं और रोपवे का आपको सहारा मिल सकता है। तो आप रोपवे में 250 रुपये पर पर्सन टिकट है। सो बट काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है जब आप रोपवे से जाते हैं। सो हमने भी रोपवे को चूज़ किया और ये हम पहुंच चुके थे केम्प्टी फॉल में। तो यहाँ पे भी कई सारी आपको खाने पीने की या कपड़ों की दुकानें दिख सकती हैं। और ये नज़ारा केम्प्टी फॉल का बहुत ही अच्छा नज़ारा है, बहुत ही तेज़ पानी की आवाज़ आती रहती है और पानी भी बहुत ठंडा होता है। सो आप देखिए काफ़ी ऊंचाई से यहाँ पे पानी गिर रहा है और बहुत ही साफ़ पानी है। सहस्त्रधारा में जैसे कि देखा था थोड़ा गंदा पानी था, बट यहाँ पे आपको पानी बहुत साफ़ मिलता है और बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होता है, सिर्फ घुटने तक ही गहरा होता है। सो सेफ भी है। केम्प्टी फॉल में एंजॉय करने के बाद अब हम आ गए थे पार्किंग की तरफ और हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज था टिहरी, जो यहाँ से काफ़ी दूर था और वहाँ के लिए हमें निकलना था और शाम होने से पहले पहुँचना था। तो ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं था क्योंकि रास्ता भी काफ़ी रिस्की था, जो कि आपको आगे के वीडियो में दिखाई देगा। सो ये हम निकल चुके हैं टिहरी की तरफ। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि टिहरी का रास्ता काफ़ी मुश्किलों भरा है। एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ पहाड़ हैं, बारिश भी हो रही है, बट यही चीज़ काफ़ी सुंदर लगती है जब आप पहाड़ों पे जाते हैं। हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी और बहुत ही हरियाली थी आसपास और बड़े बड़े पहाड़ थे, नज़ारा बहुत ही सुंदर था। इसको भी हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और गाइस, यहाँ पे हम कुछ देर के लिए रुके थे और यहाँ आप देख सकते हैं कि कुदरत किस तरीके से सुंदर हो सकती है। बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पेड़, बादलों के साथ साथ चलना, बारिश का अनुभव लेना, एक भीरी भीरी सी खुशबू। और थोड़ा ऊंचाई पर अगर आप जाते हैं तो अब ठंड भी काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। और टिहरी पहुंचने का एहसास हम सभी को होने लगा था, सबकी शॉर्ट्स निकल आए थे। सो गाइस, हमने अपना डे 9 स्टार्ट किया और टिहरी में पूरी एक रात बिताने के बाद सुबह जब हम नाश्ता करने गए तो हमने देखा कि ये नज़ारा हमें दिखाई दे रहा था। सारे बादल हमसे नीचे थे और एक बहुत ही सुंदर सा व्यू था यहाँ से, जो कि आप खुद देख सकते हैं। और ये जो एरिया है इसको न्यू टिहरी कहते हैं, क्योंकि ओल्ड टिहरी को डुबा दिया गया था टिहरी का डैम बनाने के लिए।
सो हम भी बहुत एक्साइटेड थे उस झील को देखने के लिए, उस डैम को देखने के लिए जिसके लिए एक पूरा शहर डुबा दिया गया था। सो हम निकल चले थे टिहरी डैम की तरफ। और टिहरी डैम क्योंकि सेना के अंडर में है, सो वहाँ पे जाने की हमें परमिशन नहीं थी, बट हमने फिर भी वहाँ पे ट्राई किया और वहाँ के नज़ारे लिए। सो ये है टिहरी डैम के पास का एरिया जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं। सो ये हम जा रहे हैं टिहरी झील की तरफ और इसी में ओल्ड टिहरी पूरा डूबा हुआ है। और ये बहुत ही बड़ी झील है। सो आप यहाँ पे कई तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कि जेट स्की या फिर बोटिंग। सो हमने बोटिंग को चूज़ किया था और हम चले अपने बोटिंग की तरफ। सो गाइस हम टिहरी से निकल चुके थे ऋषिकेश की तरफ, जहाँ पे हमें अपना उत्तराखंड का ट्रिप एंड करना था। सो हम रास्ते में रुके थे थोड़ा आराम करने के लिए, और उसके बाद जब हम ऋषिकेश पहुँचे तो साथ ही में हम चले गए नीलकंठ मंदिर भी, जो कि वहाँ का बहुत फेमस है। और नीलकंठ मंदिर के बारे में मान्यता है कि जब समुद्र मंथन किया गया था उससे जो विष प्राप्त हुआ था, उस विष को शिवजी ने पिया था, और उसके प्रभाव को कम करने के लिए शिवजी ने यहीं पे आके तपस्या करी थी। सो इस मंदिर की भी काफ़ी मान्यता है।
सो गाइस, इसी के साथ हमने अपना उत्तराखंड का ट्रिप ख़त्म किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।